जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल एंड द प्रिपरेशन फॉर एसएसबी इंटरव्यू इज गोइंग ऑन वेल। प्यारे बच्चों, एनडीए 151 के एसएसबी चल रहे हैं और जिस तरह से फोर्स डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने रिकमेंडेशंस हासिल किए हैं, ये बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और पूरे ऑल इंडिया में ये जो है एक शानदार रेशियो है स्टूडेंट इनटेक और रिकमेंडेशन के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो फोर्स डिफेंस एकेडमी के शानदार अनुभवी एसएसआर्स की टीम आपको लगातार गाइड कर रही है। आप भी हमारे ऑफलाइन बैच का हिस्सा बन करके अपनी प्रिपरेशन को चार चांद लगा सकते हैं। आइए आज के पीपीडीटी में हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पीपीडीटी में आपको 30 सेकंड्स के लिए एक पिक्चर दिखाया जाएगा और उस पिक्चर को 30 सेकंड्स ऑब्जर्व करने के बाद यू हैव टू राइट अ स्टोरी इन 4 मिनट्स। बच्चों, अब इस तरह जब आपको 30 सेकंड्स के लिए कोई पिक्चर दिखाया जाए और अगर मान लो उसमें हिस्टोरिकल पिक्चर अगर होगा तो आप किस तरह से उस पिक्चर को कोरिलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज के हमारे इस पिक्चर में। तो सबसे पहले पिक्चर आपके सामने है एंड इस पिक्चर बच्चों आपने जब देखा तो इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि यहां पर ये एक तरह का कोई टूरिस्ट प्लेस दिख रहा है और इस टूरिस्ट प्लेस पर ये एक फैमिली है जो अपनी फैमिली के साथ इस कैनन को ऑब्जर्व कर रही है। साथ में जो पीछे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमें एक फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर है। कुछ लोग जो है यहां से देख करके शायद आगे कहीं जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप आराम से क्या बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। आपको अगर बाहर से कोई हीरो लेकर के नहीं आना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो लोग दिख रहे हैं उन्हीं को बेसिस पर अपना आराम से पीपीटी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इस पिक्चर में राम और रीता नाम का पेयर ले सकते हैं। इसमें राम को अपना हीरो बना सकते हैं और राम जो है अपनी फैमिली के साथ में उसको एक्सकर्शन ट्रिप पे जाना था। तो फैमिली ने उन दोनों जो है कपल ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस तरह की ट्रिप पर जाए जो एक तरह से हमारे खुद के लिए भी एजुकेशनल ट्रिप हो। तो उसके लिए उन्होंने एक ऐसे शहर के बारे में पूरी डिटेल्स निकाली जहां हिस्ट्री से रिलेटेड काफी कुछ चीजें जो है वहां म्यूजियम के फॉर्मेट में इस तरह से संग्रहित करके रखी गई थी। तो पहले उन्होंने उस सिटी के बारे में डिटेल निकाला, सिटी के बारे में उन्होंने ठीक से अच्छे से पढ़ा, वहां पर जो फोर्ट्स और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और अब उसके अकॉर्डिंग अपना टिकट्स वगैरह बुक करा करके वहां पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने खुद भी देखा कि किस तरह से एंशिएंट टाइम में किन किन वेपन्स का इस्तेमाल होता था दुश्मन से लड़ने के लिए। साथ ही दुश्मन से लड़ने के लिए वेपन्स के साथ साथ जो पुराने उनके फोर्ट्स होते थे उन फोर्ट्स का डिजाइन किस तरह से होता था सो दैट दुश्मन जब एंट्री करना चाहे तभी उसको मार करके गिराया जा सके। ये एक नॉर्मल स्टोरी, इसको और अच्छे से फ्रेम में आप आराम से लिख सकते हैं। दूसरा बच्चों, आपके मन में इस पिक्चर को देखकर कि जो भी ख्याल आया है उसको जरूर इस पिक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखिए सो दैट मैं समझ पाऊं कि आप इस पिक्चर को देख करके आपके मन में क्या आया था। अब हम देखते हैं कि एक फ्रेम्ड स्टोरी और क्या हो सकती है मैंने जो स्टोरी बताई इसके अलावा। तो इसके अलावा ये हो सकता है बच्चों कि गौरव वेंट टू जोधपुर विद हिज फैमिली इन हिज हॉलीडेज। गौरव जो है अपनी छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ कहां जाते हैं, जोधपुर जाते हैं। इन जोधपुर दे डिसाइडेड टू विजिट है ना द फेमस जोधपुर फोर्ट। वो जोधपुर में एक फेमस फोर्ट जो है वहां का उसको देखना चाहते हैं। वाइल विजिटिंग द फोर्ट गौरव नोटिस्ड एन ओल्ड टाइम गन लेइंग नेग्लेक्टेड इन पेमेंट। जब गौरव जोधपुर के फोर्ट को विजिट कर रहे थे तब वो देखते हैं कि यहां पर एक गन है जो अभी नेग्लेक्टेड पड़ी हुई है पेमेंट में। ऑन क्लोज इंस्पेक्शन ही नोटिस दैट द गन हैड द नेम ऑफ ए फेमस एम्परर इम्प्रिंटेड ऑन इट। जब वो क्लोजली उस गन को देखते हैं तो वहां देखते हैं कि इस गन पर कोई नाम भी लिखा हुआ है जो कि एक पुराने फेमस एम्परर का है। He was able to read the name because it was written in Turkey language and Gaurav understood Turkey। है ना, वो टर्की में नाम लिखा होता और गौरव टर्की जानता था इसलिए समझ जाता है। So he decided to approach the archaeological survey of India regarding the cannon and its historical importance। वो वहां जाता है और उनसे डिस्कस करता है इसके आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस के बारे में। Thus, due to the efforts of the major Gaurav, the cannon was है ना refurbished and relocated to a proper place so that the visitors can admire it closely। तो इस तरह से आप एक फ्रेम्ड स्टोरी भी आसानी से बना सकते हैं। पीपीडीटी का मेन फंडा यही है, पिक्चर का आपका जो ऑब्जर्वेशन है इट शुड बी वेरी रियलिस्टिक। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने कुछ भी देखा, तोप देखा तो आपने इसको युद्ध का मैदान बता दिया। आपको देखना है कि जहां कैनन रखा हुआ है उसका बैकग्राउंड क्या है और बैकग्राउंड में लोग क्या कर रहे हैं। बस ये आपने मेन आपका इंस्ट्रूमेंट देखा या फिर मेन आपका कैरेक्टर देखा, उसका बैकग्राउंड देखा और इन चीजों को अगर आप कोरिलेट कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा कि आप आसानी से स्क्रीन इन हो जाएंगे। स्क्रीन इन का रेशियो जो हमारा है वो काफी अच्छा है और वो सिर्फ इसीलिए अच्छा है क्योंकि हम बच्चों को रिलेटेड स्टोरी लिखना सिखाते हैं। साथ ही
उन बच्चों के रियल थॉट्स को वहां पर प्रमोट किया जाता है और उन बच्चों को साथ में ग्रुप डिस्कशन जो होता है या नरेशन जो होता है उसमें बच्चा एकदम परफेक्ट होकर के हमारे यहाँ से निकलता है। बाकी आपकी पर्सनैलिटी तो आपके साथ है ही, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आपके थॉट्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप रिकमेंड भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कैंप जल्द ही आ रहा है, बस स्टे अपडेटेड एंड स्टे ट्यून। कभी भी इसकी घोषणा होगी, सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि टीएस के एक बार डेट्स आ जाएं या फिर यूं मान लीजिए कि टीएस की शॉर्टलिस्टिंग एक बार आ जाए। जैसे ही टीएस की शॉर्टलिस्टिंग आएगी डेफिनेटली अपना जो कैंप है वो बहुत जल्द स्टार्ट होगा, बहुत ही इकोनॉमिक वो होने वाला है और बहुत ही शानदार वहां से रिजल्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।